हमारे पास 11.2 एक्सरसाइज है। इसमें हम 60 मकदार के हादा ज़ाविये की तिकोनी निस्बतें मालूम करेंगे। क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ABC जिसका ज़ाविया क़ाइमा नुक्ता C पर है। यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम बनी हुई है इसकी फ़िगर, यहाँ पर हमारे पास एक क़ाइमतुज़्ज़ाविया दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका जो क़ाइमा है वो C है। इसी तरह से फ़र्ज़ करें कि मेजरमेंट एंगल A जो है वो 60 डिग्री है। यहाँ पे देखें मेजरमेंट एंगल A जो है वो कितना है, 60 डिग्री यहाँ पर है हमारे पास। और मेजरमेंट एंगल B जो है उसमें से 90 में से माइनस करेंगे मेजरमेंट एंगल A, तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल B निकल जाएगी। 90 हमें पता है, ये जो C जो है जो कायमा है मतलब 90 है यहाँ पर, तो 90 में से हम जब माइनस करेंगे 60 तो हमारे पास आएगा 30। तो यानी कि जो B एंगल है वो हमारे पास 30 हो गया। ये एंगल B जो है वो हमारे पास कितना हो जाता है, वो हमारे पास हो जाता है 30 डिग्री, और ये हमारे पास है 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो है हमारे पास अब मेजरमेंट एंगल A जो है वो 60 डिग्री हो गया, मेजरमेंट एंगल B 30 डिग्री हो गया, और मेजरमेंट एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। चूँकि मुसल्लस का वितर जो है 30 के मुतकाबिल ज़िला से 2 गुना है, तो इस तरह से हमारे पास C जो है वो 2B आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर देखें आप बस C जो लिखा हुआ है बस 2B लिखा हुआ है, ये B है, तो ये जो है ये C A का जो फासला है B है, तो इसका जो फासला है B और A का जो फासला है वो है C, और इसको हमने कहा है 2B, मतलब ये डबल है इसके। तो इस तरह से जो है हमारे पास C आ जाता है यहाँ पर हमारे पास 2B। तो मसला है फ़ीस गौलस के मुताबिक वितर जो स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है कायदा स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी है इसकी, C स्क्वायर जो है वो बराबर होगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और C स्क्वायर जो है वो बराबर है 2B के, ऊपर हम बता चुके हैं इसको। तो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, C जो है वो 2B के बराबर है। तो यहाँ पे जब 2B का स्क्वायर करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 4B का स्क्वायर, और B हम यहाँ से जो है इज इक्वल टू के इधर जब हम लेके आएंगे तो ये माइनस आ जाएगा, इसके साथ माइनस में हो जाएगा ये। तो 4B में से माइनस B करेंगे और इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा हमारे पास A रह जाएगा, जो A है ये रह जाएगा, और B जो है वो इज इक्वल टू के इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3B, ये जो 4B था हमारे पास, 4B में से जब माइनस किया हमने B तो हमारे पास बच के यहाँ पे 3B आ गया, और 3B में से हमने यहाँ पे बचा हमारे पास A स्क्वायर। तो 3B को हमने इसको पलट दिया, A को यहाँ कर लिया हमने और 3B को यहाँ कर लिया, इसलिए हमने लिखा या ये है, इस तरह से इसको घुमाएंगे हम तो हमारे पास यहाँ पे A आ जाएगा A स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 3B स्क्वायर। तो जब दोनों तरफ हमने जज़र लिया तो जज़र से जो है स्क्वायर कैंसिल हो गया, कट गया, और यहाँ पे देखें 3B, यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ जो हमने जो है जज़र लिया तो A स्क्वायर से जज़र कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास आ गया, क्योंकि B पे स्क्वायर था तो B बाहर आ गया जज़र से, और 3 जो है वो जज़र के अंदर रह गया। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास कीमत जज़र 3 यानी √3, और B बाहर आ गया। तो इस तरह से हम जो है वो क़ाइमा मुसल्लस में हम 60 की तिकोनियाती निस्बतें मुंदरज ज़ैल अंदाज़ में लिख सकते हैं। तो हमने इसकी जो है वो निस्बतें तिकोनियाती निस्बतें लिखी। नंबर पहली जो है वो साइन मेजरमेंट एंगल A है, साइन 60। तो हमने इसका आपको बताया था सम प्यूपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू जो थी वो हमारे पास है √3B, और हाइपोटेन्यूज जो है वो है 2B। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है हमारे पास है √3B, और हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास है वो है 2B। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रखी इधर, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया B से B हमने √3 और B, और यहाँ पे 2B आया, B से B कैंसिल किया हमने यहाँ पे, तो हमारे पास की वैल्यू आ गई √3/2। इसी तरह से नंबर 2 कॉस की वैल्यू निकाली हमने, कॉस मेजरमेंट एंगल A कॉस 60 जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की जो वैल्यू थी हमारे पास B थी, और हाइपोटेन्यूज जो था हमारे पास 2B था, तो B से B कैंसिल किया हमने तो हमारे पास आ गया 1/2। इसी तरह से हमने तीसरी वैल्यू टेंजेंट की निकाली है, टेंजेंट मेजरमेंट एंगल A टेंजेंट 60, और B अपॉन टेंजेंट 60 जो होता है वो हमारे पास है, टेंजेंट 60 जो होता है वो हमारे पास है P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी वैल्यू हमारे पास √3
बी अपॉन बी, तो बी से बी कैंसिल किया हमने यहाँ पे, तो हमारे पास बच गया √3। इसी तरह से हमारे पास चौथी वैल्यू जो है वो कॉट है, क्योंकि टेंजेंट का उलट होता है, तो 1 अपॉन टेंजेंट हो गया ये, और इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन √3। इसी तरह से नंबर 5 है सेक 60, और ये है 1 अपॉन कॉस का जो इन्वर्स होता है, और इसी तरह इसकी वैल्यू आ गई 2। और यहाँ पर जो है हमारे पास नंबर 6 कॉस सेक 60, और ये जो होता है साइन का इन्वर्स होता है 1 अपॉन साइन 60, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 अपॉन √3। तो इस तरह से हमारे पास जो है हम यहाँ लिखेंगे कि पास 60 डिग्री की तिकोनी निस्बतें मुंदरज ज़ेल हैं। यहाँ पे देखिए हमने तमाम निस्बतें जो है वो लिखी हैं, साइन 60 की भी लिखी हुई है, यहाँ पे हमारे पास कॉस 60, टेंजेंट 60, कॉट, सेक और साइन, इन तमाम की तमाम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये इसकी निकल के आ गई।